Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA 5th semester इकोनॉमिक्स के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको मैं न्यू मॉडल पेपर्स 2024 को दे रहा हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। BA 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर 2 आप पूरी तरह से इसको देखेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको पूरी तरह से सेट करके इसमें दे रहा हूं, जो कि ऑल यूनिवर्सिटीज से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सेट किया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, जिससे पूरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे आने वाले एग्जाम में वो उससे पूरी तरह से लाभ को उठा पाए मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आपको पूरी तरह से इस मॉडल में आपको बताता चलूं। जो टाइटल्स दी जाएगी आपके प्रश्न पत्र की, उसका नेम होगा मित्रों अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से टाइटल्स आपका पेपर होगा, जो कि 75 मार्क्स का होगा मित्रों। ये सेकंड पेपर के रूप में, जिसमें आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे। पहले सेक्शन में आपको यानी खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और दूसरे सेक्शन में आपको खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और तीसरे सेक्शन में जो आपका खंड सा होगा, इसमें से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो कुल मिलाकर के सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, परंतु खंड आ जो होगा ये आपके लिए अनिवार्य होगा। इसमें से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी क्वेश्चन को आपको करने होंगे, और 75 मार्क्स गेन करने के लिए आपको अलग अलग खंड से अलग अलग क्वेश्चन से मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो पहले खंड से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। 10 क्वेश्चन के मार्क्स जो दिए गए निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स यानी 20 मार्क्स आपको खंड सेक्शन ए से प्राप्त होंगे, यानी खंड आ से। इसी प्रकार से खंड बा से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें कि मार्क्स उसके निर्धारित किए गए हैं 7, यानी कि 35 मार्क्स आपको सेक्शन बी से यानी खंड बा से प्राप्त होंगे। और इसके पश्चात सेक्शन सी यानी खंड सा से आपको केवल 2 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसके मार्क्स आपको 2 क्वेश्चंस के मार्क प्रत्येक क्वेश्चन के 10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आपको सेक्शन सी से मिलने वाले हैं। तो ऑल मार्क्स जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो ये 75 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस तरह से क्वेश्चंस के मार्क्स को सेट किया गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चंस के मार्क्स जो है निर्धारित किए गए हैं, परंतु जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है 8 यूनिट के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को सेट करके मैं आपको दे रहा हूं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरी ही तरह से इंपॉर्टेंट बनने वाला है वीडियो। अब मार्क्स निर्धारण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, परंतु क्वेश्चंस जो सेट किए गए हैं ये सारे ही क्वेश्चंस आपको सिलेबस से ही मुताबिक के दिए जा रहे हैं, और प्रत्येक यूनिट से 1 से लेकर के 8 यूनिट से डिवाइड क्वेश्चंस ये उसी में से सेलेक्ट करके ये क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। तो पूरे ही क्वेश्चंस को आप देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भुगतान संतुलन से क्या आशय है। व्हाट इज भुगतान संतुलन, यानी भुगतान संतुलन जिसको कहते हैं, जो हम कोई चीज पेड करते हैं, किसी को देते हैं, डिमांड पर जब किसी चीज को पहुंचाते हैं मित्रों, तो उसको भुगतान के रूप में जानते हैं। उसका संतुलन क्या होता है, यानी भुगतान संतुलन से तात्पर्य आपको बताना है, उसका आशय क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पश्चात देखेंगे, क्योंकि देखेंगे मित्रों इकोनॉमिक्स को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो इसमें जो है आपको भुगतान संतुलन से संबंधित क्वेश्चन जो किया जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कोई चीज भुगतान करते हैं, किसी के बदले में कोई चीज हम देते हैं, उसके प्रति में, चाहे वो विनिमय के रूप में हो, चाहे वो वस्तु विनिमय हो, चाहे वो मुद्रा विनिमय के रूप में हम कुछ चीज लेते हैं, तो दूसरा चीज कोई देते हैं, तो उसी को भुगतान, एक संतुलन बना रहता है। जब तक संतुलन नहीं होगा भुगतान में, तब तक हमारा ये कार्य आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसके आशय को आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होती है,
इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है उससे संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान संतुलन व व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है कि भुगतान संतुलन क्या होता है। जब हम किसी वस्तु के बदले में कोई चीज़ देते हैं या मुद्रा देते हैं तो एक समानता होती है, और व्यापार संतुलन क्या है, तभी हमारा व्यापार जो है संतुलित रूप से आगे बढ़ सकता है। नहीं व्यापार में पता लगता है घाटा लग जाता है, व्यापार में कभी कभी जो है व्यापारी व्यापार को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से तमाम सारे कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये अंतर आपको स्पष्ट करना है इसमें। इसका अगला क्वेश्चन जो है मित्रों, निर्यात सब्सिडी की व्याख्या कीजिए। सब्सिडी को कहते हैं मित्रों छूट। सब्सिडी का मतलब होता है जब हम किसी दर पर कोई छूट पाते हैं, कोई कार्य करते समय हमको जो कुछ लाभांश प्राप्त होता है तो वही चीज़ सब्सिडी कही जाती है। तो निर्यात सब्सिडी, जब हम कोई माल अपना तैयार करते हैं अपने देश में और विदेश में निर्यात करते हैं, उसको भेज देते हैं, या अपने ही देश का माल दूसरे ज़िलों में हम जब भेजते हैं तो उसको हम निर्यात के रूप में जानते हैं, और उसकी जो सब्सिडी होती है, जो छूट हमको दी जाती है, उसके विषय में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताइए। विदेशी विनिमय दर क्या होता है? जैसे विनिमय दर जो होती है मित्रों, विनिमय का तात्पर्य होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जैसे हम वस्तु के बदले में मुद्रा या मुद्रा के बदले में वस्तु को प्राप्त करते हैं, वस्तु के बदले में भी वस्तु प्राप्त करते हैं, वस्तु विनिमय भी होता है। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो विदेशी विनिमय दर होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी देश से कपड़े लिए या किसी देश से सोना लिया और उसके बदले में हमने उसको क्या दिया, कपड़े दे दिए या अनाज दे दिए। तो इस तरह से जो विदेशी विनिमय है उसकी एक दर होती है, एक निश्चित जो है सीमा होती है। तो उसको आपको अर्थ के रूप में लिखना होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदेशी विनिमय दर में कभी कभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ऐसा परिवर्तन कब होता है? प्राय जब है कोई किसी देश के प्रति कोई ऐसी आपदा आ जाती है, आर्थिक आपदा आ गई, बहुत मतलब प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, तो ऐसी स्थितियों में विदेशी विनिमय दर में काफ़ी जो है परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। तब हमें व्यापार करने में घाटे भी होने लगते हैं, उतने लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो यह आपको बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सामान्य साम्य विश्लेषण में प्रशुल्क के प्रभाव बताइए। प्रशुल्क का मतलब होता है जो दर, ऊंची दर जो शुल्क लगती है मित्रों, जो कर लगता है, टैक्स लगता है। सामान्य साम्य विश्लेषण, जो सामान्य रूप से जो साम्य विश्लेषण होता है उस पर प्रशुल्क दर के प्रभाव को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है 8 नंबर, भुगतान संतुलन में समायोजन किस प्रकार होता है। जो भुगतान संतुलन करते हैं, हम एक वस्तु के बदले में कुछ प्रदान करते हैं, दूसरी वस्तु जो है जो भी चीजें प्रदान करते हैं उसका जो संतुलन होता है उसका समायोजन किस प्रकार से करते हैं। तो किस प्रकार से हम समायोजन करते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हम किसी वस्तु के बदले में कपड़े दे रहे हैं और उसके बदले में हम मान लीजिए अनाज को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका एक संतुलन होना चाहिए। तो समायोजन जब तभी बन पाता है जब उसका संतुलन बनता है, तो उसी को समायोजन के रूप में जानते हैं। किस प्रकार होता है इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्यापार की शर्त से क्या आशय है। यानी कि व्यापार की जो शर्त होती है, जो जिस शर्त के अंतर्गत व्यापार किए जाते हैं उसका आशय आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा रहा है, इन पॉइंट्स पे आपको टिप्पणी लिखना है। उत्पादन गतिशीलता। उत्पादन गतिशीलता क्या है? जब हम उत्पादन करते हैं बराबर हमारा उत्पादन बढ़ता जाता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, उत्पादन में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आती है, चाहे वो कंपनी है हमारी है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उस उत्पादन क्षेत्र में जब गतिशीलता बनी रहती है तो इसके विषय में आपको टिप्पणी लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो मनी डिफरेंसेज होते हैं उसके विषय में आपको लिखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक भिन्नताएं जो हमको मिलती हैं, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो मुद्रा की जो मतलब उसका जो मूल्य है वो गिर जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमको जो भिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं, उसको आपको दर्शाना होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है मित्रों, ये खंड बा से संबंधित है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है। 8 में से केवल आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, परंतु जो खंड आ भी आपको मैंने बताया हूं, इस खंड आ से केवल
आपको 10 के 10 ही क्वेश्चंस करने होंगे। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पूरे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको विकल्प नहीं मिलेगा। लेकिन खंड बा में आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं बताइए। यानी अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत बनाए गए हैं मित्रों, उससे संबंधित आपको जो मान्यता है उसको बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आप समझ ही रहे हैं, इंटरनेशनल जो बिजनेस हमारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में हम व्यापार करते हैं, उसके सामान को लेते हैं, अपने सामान को देते हैं, तो जो व्यापार होता है उसका एक प्रतिष्ठित सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मित्रों, तभी वो व्यापार संभव हो पाता है। तो उसकी जो मान्यता है उसके विषय में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। यानी जो इसकी सीमा है, जो बॉर्डर है मुक्त व्यापार के, ओपन बिजनेस के जो सीमाएं हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आयात कोटा से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयात कोटा क्या होता है। जैसे हम कोई वस्तु बाहर से आयात करते हैं, लेते हैं, तो हमारा एक निश्चित पैमाना होता है कि इतनी ही वस्तु को हमको जरूरत है, इतनी ही वस्तु को हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमारा निश्चित एक कोटा होता है, एक निश्चित जो हमारा लक्ष्य होता है, उसी को आयात कोटा कहते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन जो है, व्यापार संतुलन से क्या आशय है। जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें जो संतुलन बनाए रखने की बात होती है, उसका क्या आशय है। व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। यानी जो व्यापार संतुलन होता है और उसके बदले में जो हम भुगतान करते हैं, उसमें दोनों में क्या अंतर है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई जिसको कहते हैं, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो हम करते हैं को परिभाषित कीजिए तथा प्रकारों को की व्याख्या कीजिए। इसके प्रकार को भी आपको बताना है। और विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश करते हैं, जो हम अपनी पूंजी लगाते हैं, विदेशों में अपनी पूंजी को लगा देते हैं किसी संस्थान के जरिए मित्रों, तो उसी को जो है परिभाषित करना है आपको। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जेएस मिल का प्रतिपूरक मार्ग सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएस मिल का जो प्रतिपूरक मार्ग सिद्धांत है, इसके विषय में आपको डिमांड थ्योरी आपको पढ़ना है। तो इसी में से आपको बताना है कि उनकी जो मार्ग सिद्धांत था वो क्या था, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, संरक्षण की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, देख रेख, उसकी व्यवस्था करना। तो संरक्षण की विभिन्न विधियां जो बताई गई हैं इकोनॉमिक्स में, उसको आपको बताना होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भुगतान संतुलन, यानी भुगतान संतुलन की विभिन्न स्रोत समझाइए। स्रोत समझाना है आपको। नहीं, भुगतान संतुलन के जो विभिन्न इसके जो खाते हैं, उन खातों को बताना है। यानी कि भुगतान संतुलन के विभिन्न जो खाते होते हैं, इसके विषय में आपको बताना है। भुगतान संतुलन के किस किस रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हमारा संतुलन बना रहे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस ही आपको करने होंगे। आपके लिए ये आपके 35 मार्क्स दिलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मित्रों इसमें आपको मिलेंगे। सेक्शन बी से आप देखेंगे खंड सा जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आप देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने गए हैं मित्रों। एडम स्मिथ ने ही कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनकी पहली परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एडम स्मिथ ने के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या करना है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत बनाए थे एडम स्मिथ जी ने, इसी को आपको बता देना है मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या विस्तार से कीजिए। यानी रिकार्डो ने लगान सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया रिकार्डो ने, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार थे मित्रों, अर्थशास्त्री थे ये। तो रिकार्ड और एडम स्मिथ दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक के होंगे मित्रों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मुक्त व्यापार का अर्थ बताइए तथा इसके पक्ष में
तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। यानी मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार से फ्री बिजनेस, जिसको कहते हैं कि ओपन बिजनेस, पूरी तरह से जो है जिसमें किसी प्रकार से कर से संबंधित, कोई टैक्स से संबंधित कोई चीज़ें नहीं होती हैं, मुक्त होता है। जो व्यापारी होता है अपने व्यापार को किसी भी कंट्री में ले जाने के लिए वो पूरी तरह से मुक्त होता है, स्वच्छंद होता है। तो यहाँ पे मुक्त व्यापार को उसी से संबंधित यहाँ पर बताया जा रहा है। विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी डिफिकल्टी के वो अपने व्यापार को, अपने माल को दूसरे कंट्री में ले जा करके बेच सकता है और दूसरे कंट्री के माल को ला करके अपने देश में रख सकता है, तो उसको मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विदेशी विनिमय दर निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विदेशी विनिमय दर होता है उसके निर्धारण से संबंधित उसका समता सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यानी विदेशी विनिमय दर के निर्धारण का टंकण मूल समता सिद्धांत स्पष्ट करना है। और प्रथम खंड में आपको बताना है कि विदेशी विनिमय दर निर्धारण से आप क्या समझते हैं, और दूसरे खंड में आपको बताना है टंकण मूल समता सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो दोनों दो खंड में डिवाइडेड क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनना है मित्रों। विदेशी विनिमय दर जो होती है एक निश्चित दर होती है, जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो उसके विषय में आपको लिखना है। और दूसरे पार्ट में आपको टंकण मूल समता सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक मूल निर्धारण हो जाता है व्यापार का, टंकण मूल्य जिसको कहते हैं कि एक जो है निश्चित मूल्य हम उसको आंक लेते हैं, उस माल को, उस वस्तु को, तो उस पर निर्धारण समता होती है, उसमें एक समानता होती है कि जिस मूल्य में हम उसको आंकते हैं, जिस टंकण में हम उसको जानते हैं दर में, उसी दर में दूसरे माल को भी आंकना होता है। तो ये सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरह से आपको लिखना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस करने होंगे। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपियरिंग एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन आपका आ रहा है मित्रों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 2024 के लिए। तो इस वीडियो को मैं आपके लोगों के ही कहने पर दे रहा हूं आपको, क्योंकि मॉडल्स जो तैयार किया गया है बहुत ही सेट करके तैयार किया गया है। तमाम सारे हमारे जो मित्र थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कमेंट के रूप में हम तक प्रतिक्रिया प्रेषित किया कि आप जो है इकोनॉमिक्स के वीडियो के मॉडल्स पेपर्स प्रदान करें। तो इसके पश्चात मैं आपको इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आपको वीडियो प्राप्त होंगे, जिसको कि आंसर के रूप में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।